आज बनाएंगे उपवास वाली आलू चाट। उपवास में साबूदाना तो आजकल कॉमन होता है, इसीलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। उपवास वाली आलू चाट में लहसुन, प्याज और बाकी मसाले तो होंगे नहीं, इसलिए हम उपवास के हिसाब से हरी और मीठी चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हरी चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सर की जार में हरा धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच ताजी मूंगफली के दाने, 1 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच दही, खट्टेपन के लिए आधा नींबू का रस, ये ऑप्शनल है, आधा चम्मच सेंधा नमक, 2 बर्फ के टुकड़े, इनसे चटनी को फ्रेश कलर आता है, और थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर अच्छी पेस्ट बना ले। हमारी हरी चटनी बनकर तैयार है। अब मीठी चटनी के लिए एक पैन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 200 ग्राम सीडलेस खजूर डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पका लेंगे। ऐसा करने से खजूर मीठी चटनी में अच्छे से घुल जाता है और चटनी दरदरी नहीं बनती। खजूर पकने के बाद उन्हें पीसने से पहले इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लें। अब चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सर के जार में 200 ग्राम पके हुए खजूर, 100 ग्राम छोटे टुकड़े में गुड़, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर पीस लेंगे। अब इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चटनी को गाढ़ा या पतला बना सकते हैं। बस इस हिसाब से नमक एडजस्ट कर ले। अब हमारी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अब कुकर या स्टीमर में 4 से 5 आलू उबालेंगे। ध्यान रहे कि आलू ज़्यादा न पक जाए। ज़्यादा पके हुए आलू को परोसते समय उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे आलू कच्चे भी रहने नहीं चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब पके हुए आलू को ऐसे बीच में से काट कर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडे होने के बाद आलू के छिलके निकाल लेंगे और आलू के एक टुकड़े को इस तरह से 4 टुकड़ों में कट कर ले। ऐसे ही सभी आलू को कट कर लेंगे। अब आलू को रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें कटे हुए आलू डालकर मध्यम आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आलूओं को पैन पर थोड़ा सा लगने दें, इससे आलू गोल्डन हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा। आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर आलूओं को मिक्स कर लें। अब चाट बना लेते हैं। एक प्लेट में थोड़ा सा आलू लेकर उन पर आलू का चिवड़ा, ताज़ा खिसा हुआ नारियल, मीठी और हरी चटनी, थोड़ा सा अनारदाना और आलू को चिप्स से गार्निश कर लेंगे। हमारी उपवास वाली आलू चाट बनकर तैयार है।